अनुभव को जोश का साथ मिल जाए फिर सफलता की राह आसान लगने लगती है। कई असफलताओं के बाद ही सही कांग्रेस को ये बात समझ में आने लगी है। तभी तो राजस्थान में 29 नवंबर को एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कुछ दिनों पहले तक नामुमकिन लग रही थी। नामुमकिन इसीलिए क्योंकि इन तस्वीरों में साथ साथ दिख रहे चेहरे एक दूसरे को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते थे। जुबानी जंग भी परवान पर थी। कोई गुलाम नबी का उदाहरण पेश कर रहा था तो कोई गद्दार बता रहा था। ठीक वैसी ही तस्वीर जैसी विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में थी। आला कमान पसोपेश में था। अनुभव को तरजीह दे कि जोश को परवाज दे। राह निकल नहीं रही थी। पंजाब कांग्रेस का हश्र सामने था। ऐसे में आला कमान ने बीच का रास्ता निकाला और फिर मिल गया अनुभव को जोश का साथ। दोनों को भी ये बात समझ में आ गई कि एक दूसरे के बिन दोनों अधूरे हैं। बस क्या था, तस्वीर बदल गई। हाथों से हाथ मिले और मिलकर लड़ाई का संकल्प ले लिया। आखिर कैसे दूर हुआ प्रदेश कांग्रेस का संकट, चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष में। This is राजस्थान कांग्रेस। इस तस्वीर में ही नए युग की कहानी है। था कोई मतभेद, ये बात तो पुरानी है। कोई लाख उकसाए झांसे में नहीं आएंगे। हाथों में थामे हाथ विजय ध्वज फहराएंगे। कड़ी मेहनत से हमने पाया है ये मुकाम। नहीं बदलेंगे राहें चाहे हो मुश्किलें तमाम। तारीख 29 नवंबर 2022, स्थान राजधानी जयपुर। कांग्रेस के चाहने वालों के दिलों को बड़ी राहत मिली होगी। तस्वीर ही कुछ ऐसी है। कुछ दिनों पहले जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, उन्होंने अब एक दूसरे का हाथ थाम रखा है, इस संकल्प के साथ कि अब किसी के उकसावे में नहीं आएंगे। मिलकर लड़ेंगे लड़ाई और फिर एक बार पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। We will not get provoked, don't worry. We will not get provoked, don't worry. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आने के पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन शंकाओं से भरा था। वहीं विरोधी किसी बड़ी हलचल की राह देख रहे थे। लेकिन ये क्या, ये तो हो गया चमत्कार। कल तक एक दूसरे को गुलाम गद्दार कहने वाले अब एक दूसरे को नमस्कार कर रहे थे। बंद कमरे से आई ये खास तस्वीर 2 कदम बढ़कर और खास हो गई जब प्रदेश कांग्रेस के दोनों दिग्गजों को साथ लिए वेणुगोपाल बाहर आए। चेहरे पर मुस्कान और हर सवाल के सटीक जवाब। पहले पायलट की बारी थी। राहुल जी की यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यथित हैं। ये यात्रा सामने आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी। और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में। और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज ज़रूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों को राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। पत्रकारों ने वेणुगोपाल को कुरेदा तो वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि गहलोत और पायलट दोनों ही पार्टी के लिए एसेट हैं। ऐसा कहकर वेणुगोपाल जाने लगे लेकिन फिर से लौटे और उसके बाद आई वो बड़ी तस्वीर जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। Cleared by Rahul Gandhi
our leader very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का एसेट है। दोनों पार्टी के एसेट है। राहुल गांधी जी का क्लियर कट वर्ड है। ओके, थैंक यू। One more thing you have to see. Two things you have to see. This is Rajasthan Congress. Dhirendra bhai. लगे हाथों सीएम गहलोत ने विरोधियों पर वार किया। कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी इस यात्रा से घबरा रही है। सब मिलकर यात्रा को कामयाब बनाएंगे। गहलोत ने कहा कि हमारे यहाँ नंबर 1, 2, 3 नहीं होता। हमारा ध्यान 2023 के चुनाव पर है, वो हम जीत कर दिखाएंगे। गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा आपने भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह आरोप लगा रहे हैं। यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पर दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि राहुल जी जिस रूप में कार्रवाई लेके चल पड़े हैं और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कोऑर्डिनेट मीटिंग के माध्यम से भी और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से भी, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है। एक दूसरे के हाथों में हाथ और मिलकर विरोधियों को मात देने की बात सबको हैरान कर रही थी। कई लोगों को ये तस्वीरें परेशान करने वाली भी थी। कई लोग इसे समय की मांग बता रहे हैं, तो कई लोग डैमेज कंट्रोल की कोशिश। जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के लिए गहलोत और पायलट दोनों ही एसेट हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह हुआ कैसे। दरअसल राहुल गांधी के उस बयान ने ये चमत्कार कर दिया, जिसमें राहुल ने कहा था कि गहलोत और पायलट दोनों ही राजस्थान के लिए जरूरी हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। साल भर पहले की ही तो बात है। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे। सियासी पंडितों की नजर में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही थी। माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पंजाब में कांग्रेस दोबारा सरकार बना लेगी, लेकिन आपसी कलह ने कर दिया बेड़ा गर्क और सत्ता हाथ से निकल गई। पार्टी की बड़ी हार हुई। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस की कमोबेश यही हालत थी। पार्टी खुले तौर पर दो धड़ों में बंट चुकी थी। दोनों गुट एक दूसरे पर वार का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे थे। अक्सर शांत रहने वाले पायलट के तेवर तल्ख हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने सीधे तौर पर सीएम पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया था। तो वहीं सीएम गहलोत और उनके समर्थक पायलट के वार पर पलटवार कर रहे थे। यहाँ तक कि गहलोत ने पायलट को गद्दार तक कह डाला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले बना ये माहौल पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही रहा था, विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर भी बड़ा विपरीत असर डाल रहा था। लेकिन राहुल गांधी के बयान ने पूरी तस्वीर पलट डाली। प्रदेश कांग्रेस में बड़े फेरबदल की अटकलों के बीच राहुल ने तुरुप चाल चली और कहा कि राजस्थान में पार्टी के लिए गहलोत और पायलट दोनों ही एसेट हैं। राहुल के इस बयान के बाद मानो जैसे सब कुछ सेट हो गया। राजस्थान में जो राजनीतिक हालात हैं वो आपसे भी वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं उससे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को
क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं। सोनिया गांधी जी ने उदयपुर में कहा था कि पार्टी को त्याग की जरूरत है, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब कुछ देने की जरूरत है। अगर जिन नेताओं को कांग्रेस ने एक लाइन की रेजोल्यूशन पास करके सोनिया जी की वजह से 3 बार सीएम बना और पार्टी को लगता है, पार्टी ने कोई सर्वे कराया है और उसके आधार पर लगता है कि सचिन पायलट वाकई पार्टी के लिए असेट साबित हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को एक बार, जिस पार्टी ने आपको 45 साल तक इतनी सुविधाएं दी कि आपने अपना गाड़ी का गेट भी नहीं खोला, तमाम पदों पर रखा, केंद्र से लेकर संगठन से लेकर सत्ता तक, उनके लिए अगर पार्टी के लिए त्याग का मौका मिले, क्योंकि सोनिया गांधी का इतिहास इसीलिए आज कांग्रेसियों के और पूरे देश में उनका इज्जत है कि उन्होंने त्याग किया, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को ठुकराया, तो एक मौका है। देखिए, जीवन में सबको एक बार रिटायरमेंट होना पड़ता है, कोई यंग को आपको अपनी सत्ता सौंपनी पड़ती है। तो ये राजस्थान में अच्छा हो कि दोनों नेता एक कमरे में बैठकर राहुल गांधी दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करके पार्टी को अगर खड़ा कर दे, तो 2023 में ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के लिए यहाँ बहुत बड़ा वैक्यूम है। अगर दोनों नेता एक साथ आ जाते हैं तो 2023 का जो राजनीतिक नजारा है वो राजस्थान में बहुत रोमांचकारी होगा। राहुल का ये अहम बयान उस समय परवान चढ़ा जब केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के साथ बैठक की। वैसे तो इस बैठक का उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को बताया जा रहा था, लेकिन सियासी जानकारों का दावा है कि असल बात थी गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराना, जिसमें वेणुगोपाल काफी हद तक कामयाब होते दिखे। इससे पहले हुई कई बैठकों में जहां गहलोत और पायलट एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते थे, लेकिन इस बैठक में एक दूसरे का अभिवादन करते भी दिखे। इतना ही नहीं, बाहर आने के बाद जो तस्वीर सामने आई उससे एक बात साफ हो गई कि राहुल गांधी अपनी बात दोनों नेताओं तक पहुंचाने में सफल रहे। हालांकि बैठक से पहले भी असेट वाली बात पर गहलोत कहते नजर आए कि अगर राहुल ने कही है तो वो बात सही है। अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान में सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा है एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के इन दोनों दिग्गजों को भी इस बात का इल्म है कि अगर एकजुट नहीं रहे तो सत्ता में दोबारा वापसी नामुमकिन है। शायद इसीलिए ही दोनों नेताओं ने मौके की नजाकत समझी और एक दूसरे के विरोध का लबादा उतार फेंका। बेशक प्रदेश कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत है। सियासी जानकारों का भी कहना है कि राहुल के ये दोनों एसेट मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस में अशोक गहलोत की क्या अहमियत है, शायद इसे बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता और संगठन पर बराबर पकड़ के साथ साथ विरोधियों के हर चाल का काट गहलोत के पास है। तभी तो कई बड़े तूफानों में भी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, ऐसे कई मौके भी आए जब हाईकमान के कहने पर गहलोत ने दी हुई जिम्मेदारी को कुशलता पूर्वक निभाते हुए संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार होने का भी परिचय दिया। प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत का भी जादूगर कहा जाता है। उन्होंने एक बार ही नहीं बल्कि कई बार इस बात को साबित भी किया है।
दरअसल विरोधियों की हर चाल पर गहलोत की रहती है सतर्क नजर। उन्होंने कभी मुश्किलों से हारना नहीं सीखा, बल्कि मुश्किलों से ही जीत की राह निकाली। गहलोत विरोधियों की चाल पर तो नजर रखते ही हैं, अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। तभी तो उनका अगला कदम क्या होगा, इसका पता लोगों को नहीं चल पाता। यही कारण है कि विरोधियों की हर चाल फेल हो जाती है और विपक्ष की दाल नहीं गल पाती है। 2020 में पार्टी के अंदर पैदा हुई बगावत के दौरान उन्होंने जिस तरह विधायकों को एकजुट रखा, वो उनके राजनीतिक कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दौरान गहलोत ने अपने सभी विधायकों को लेकर जयपुर जैसलमेर के चक्कर लगाए और फिर होटलों में बाड़ेबंदी भी की। गहलोत सरकार के विधायकों के खरीद फरोख्त की खबरें भी सामने आई, लेकिन गहलोत ने न सिर्फ अपने विधायकों को एकजुट रखा, बल्कि आला कमान को भी भरोसे में लेकर विरोधियों की हर चाल की तोड़ निकाल ली। इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने विपक्षी बीजेपी की दाल नहीं गलने दी। हुनर ऐसा कि सबको साध लेते हैं। अपने तो अपने, कई बार न चाहते हुए भी विरोधी भी उनके साथ हो लेते हैं। गहलोत में सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता है। सबकी बात सुनते हैं और सभी वर्गों में खासे लोकप्रिय हैं। इसीलिए ही तो उन्हें मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। कांग्रेस में बड़ा कद रखने के साथ साथ अशोक गहलोत के संबंध दूसरी पार्टी के नेताओं से भी काफी अच्छे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी कई बार गहलोत की तारीफ कर चुके हैं। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद गहलोत ने विधानसभा में अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया था। इसके पहले जब भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति बने थे, गहलोत ने सियासी शिष्टाचार निभाते हुए उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। हालांकि गहलोत को जब भी मौका मिलता है, वो केंद्र की नीतियों पर कड़ा प्रहार करने से जरा भी नहीं चूकते। सबसे बड़ी बात कि पिछले 30 साल से अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। तभी तो 1998, 2008 और 2018 में जब कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तो गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में गहलोत को दरकिनार कर पार्टी किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाह रही। गहलोत जहां अनुभवों की खान है, तो वहीं सियासत के जादूगर भी हैं। तो सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के यूथ आइकॉन हैं। ये सही है कि सचिन को सियासत विरासत में मिली, लेकिन सचिन आज जिस मुकाम पर हैं, वो उनकी खुद की मेहनत से हासिल की हुई है। सुदर्शन व्यक्तित्व, जुझारू छवि, शानदार वक्ता, उनके पास सब कुछ है जो उन्हें आम लोगों से जोड़ती है। 11 जून सन 2000, एक ऐसी तारीख जिसने सचिन पायलट की जिंदगी की गाड़ी को घुमा कर रख दिया। पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत के बाद न चाहते हुए भी उन्हें सियासत में कदम रखना पड़ा। तब सचिन की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। जाहिर है शुरुआत में सियासत में उन्हें की पहचान उनके पिता राजेश पायलट ही थे। 2004 में 26 साल की उम्र में दौसा से पायलट की जीत ने उनकी सियासी विरासत को आधार दिया। आधार पाने के बाद सचिन ने खूब मेहनत की और इस विरासत को ऊंची उड़ान दी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों के बीच बैठकर उन्हें खुद से जोड़ा। सचिन पायलट जो यूथ आइकॉन बन चुके हैं और जिस तरीके से उनका यूथ में क्रेज है, दोनों एक बैलेंसिंग पर्सनालिटी है। एक तरफ एक्सपीरियंस है, एक तरफ यंग एनर्जेटिक डायनेमिक फेस है। सचिन पायलट वाकई पार्टी के लिए असेट साबित हो सकते हैं। 80 के दशक में कांग्रेस की सियासत में दो युवा नेताओं की जोड़ी काफी चर्चित रही थी, राजीव गांधी और राजेश पायलट। माना जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर ही राजेश पायलट ने राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने अपना पहला चुनाव लोकसभा चुनाव भरतपुर से लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद वो दौसा से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। राजेश पायलट और राजीव गांधी की जोड़ी के बाद अब राहुल गांधी और सचिन पायलट की जोड़ी को भी उसी रूप में देखा जा रहा है।
दोनों जोड़ियों की तस्वीरें इन दिनों चर्चा का विषय हैं। कई राजनीतिक मोर्चों पर राहुल गांधी और सचिन पायलट साथ देखे जा सकते हैं। दरअसल 2004 में राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने तो सचिन पायलट ने दौसा से लोकसभा का चुनाव जीता। पायलट न सिर्फ राहुल गांधी के अच्छे दोस्त हैं, बल्कि प्रियंका गांधी के साथ भी उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। यही कारण है कि देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तब पायलट स्टार प्रचारक की भूमिका में होते हैं। – 2004 से 2014 भारतीय सियासत का वो दशक जिसमें पीएम तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन तूती राहुल गांधी की बोलती थी। और राहुल गांधी के सबसे खास थे पार्टी के 3 युवा चेहरे, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। देश भर में कांग्रेस की तिकड़ी की चर्चा होती रहती थी, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ था। युवा चेहरा, बोलने की शानदार शैली और साथ ही भरपूर सियासी समझ। हालांकि ये तिकड़ी अब बिखर चुकी है। राहुल की हाथ से पार्टी की कमान जाने के बाद तिकड़ी का कद भी कम होता गया। उनकी पार्टी के अंदर अनदेखी होने लगी। इसका परिणाम ये रहा कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बल्कि मध्य प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस को भी सत्ता से विपक्ष में भेज दिया। ऐसे ही कुछ यूपीए सरकार के राज में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद के साथ भी हुआ। उन्हें भी पार्टी में अनदेखी का एहसास हो रहा था। आखिरकार उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामने में ही भलाई समझी। तिकड़ी की तीसरी कड़ी सचिन पायलट है। राजस्थान में उनकी सरकार है, लेकिन वो भी उपेक्षा का शिकार होने के चलते अपने बागी तेवर दिखाते रहते हैं। 2020 में हुआ मानेसर कांड भी इसका ही नतीजा था। तब पार्टी ने सचिन को भरोसे में लेकर उन्हें बागी बनने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस बार भी पायलट बगावत के मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर राहुल ने बात संभाली और पायलट को बागी बनने से रोकने में सफल हुए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसकी मास अपील है। खासकर युवाओं में पायलट का जबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर पायलट की बड़ी फैन फॉलोइंग भी इस बात की ताकीद करती है। आंकड़ों में देखा जाए तो सचिन पायलट के ट्विटर पर 42 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर भी 27 लाख से ज्यादा लोग सचिन पायलट को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी 3,51,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पायलट को नाराज नहीं करना चाहती है। पार्टी को पता है कि जब तक पायलट पार्टी के साथ है, पार्टी की संभावनाएं बरकरार हैं। पूरे देश में कांग्रेस अब सिर्फ 2 ही राज्यों में सत्ता में है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश हाथ से निकले तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी राजस्थान में हर हाल में फिर से सत्ता हासिल करने के मिशन पर काम कर रही है, और यह मिशन तभी हासिल हो सकता है जब गहलोत और पायलट पूरी तरह एक साथ रहें। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी खास व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कहीं अनकही कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। गैंगस्टर राजू